हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, लोकस एकेडमी कोचिंग सेंटर बेगूसराय में पुनः आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए आज के क्लास में हम लोग वहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे जहाँ पे हम पिछले क्लास में वीडियो को रोक दिए थे। पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था चार्जिंग के प्रोसेस के बारे में कि कौन कौन सा मेथड है जिससे हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसमें हम पढ़े थे फर्स्ट पढ़े थे रबिंग। ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट हम पढ़े थे रबिंग के बारे में। सेकेंड जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे कंडक्शन के बारे में, और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, तो इसका जवाब होगा इंडक्शन के बारे में। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में, तो इसका जवाब होगा इंडक्शन के बारे में। तो अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो इंडक्शन पढ़ना है, और पिछले क्लास में जो हम डिस्कस किए थे वो किए थे रबिंग एज वेल एज कंडक्शन। ये दोनों जो था वो कॉन्टेक्ट के अंदर आ रहा था और ये जो था वो विदाउट कॉन्टेक्ट के अंदर आया था। तो अब हम लोग ये समझेंगे, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसका जवाब है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रेरण। बताए थे आप, पिछला वीडियो देख लो, आपको हर एक कुछ साफ साफ दिख जाएगा। तो ये जो है इंडक्शन का हिंदी जो होता है वो होता है प्रेरण। यानी इस इंडक्शन के प्रोसेस से भी हम लोग अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब अनचार्ज बॉडी को जो है ना चार्ज करने के लिए इसमें कुछ स्टेप लेना होता है। हम लोग उस स्टेप को समझते हैं कि कौन कौन सा स्टेप हम लोग ले जिससे अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से हर एक स्टेप को समझाते हैं और आपको ये दिखा देंगे कि कैसे अनचार्ज बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो चलिए देखिए जरा ध्यान से, एकदम ध्यान समझिए, हर एक बात पे हम डिस्कशन कर देंगे जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्टेप वन, एक कोई सा हम बॉडी लिए, ये एक बॉडी है और ये मेटल का बना हुआ है। ये कोई सा बॉडी है, ये किसका बना हुआ है, मेटल का। अब इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, तो बोलेंगे सर इसके अंदर ये जो बॉडी है वो कैसा है, अनचार्ज बॉडी। ये कैसा बॉडी है, अनचार्ज बॉडी। ये जो बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी है। क्यों अनचार्ज बॉडी, अरे भाई अगर ये चार्ज रहता तो क्या हम इसे लेते, नहीं लेते। अनचार्ज को क्या करना है, चार्ज करना है। तो इसके अंदर क्यू नेट कितना होगा, तो बोलेंगे सर इसके अंदर क्यू नेट जो होगा वो 0 के बराबर। मतलब इसके अंदर जो नेट चार्ज है इसके अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन नेट कितना है, 0 है। तो ये अनचार्ज बॉडी हो गया, यहां लिख दिया गया। अब इसके अंदर क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसके अंदर जिस अमाउंट में प्लस उसी अमाउंट में माइनस, और प्लस माइनस को हम दिखा सकते हैं कहां, बोलेंगे यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, मतलब जहां तहां हम लोग प्लस माइनस को दिखा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए हम दिखाते हैं, ये है प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहां हम ले लिए माइनस, ऐसा कुछ हम ले लिए। अब इसके अंदर ये बॉडी कैसा बॉडी है, अनचार्ज। इसके नियर में, जस्ट नियर में हम कौन सा बॉडी रख दिए, तो बोलेंगे सर इसके नियर में रख दिया हम चार्ज बॉडी। और वो जो चार्ज है ना वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिए। यानी ये बॉडी कैसा है, तो बोलेंगे सर ये बॉडी जो है ना वो है चार्ज बॉडी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यू नेट डज नॉट इक्वल टू कितना है, 0। मतलब यहाँ पे क्यू नेट 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे अगर क्यू नेट 0 के बराबर नहीं है तो ये चार्ज बॉडी अपना इफेक्ट दिखाएगा, अपना फील्ड क्रिएट करेगा, और इसके फील्ड में, इस चार्ज बॉडी के फील्ड में ये अनचार्ज बॉडी रखा हुआ है, तो ये अपना इफेक्ट इसके ऊपर दिखाएगा। किस चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जवाब है कि सर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। तो स्टेप नंबर 2 समझिए, स्टेप 1 था, स्टेप 2 समझिए। स्टेप 2 चलो हम यहां समझाते हैं। ये स्टेप जो है ना वो कौन सा है, 2 स्टेप। स्टेप 1 तो ये समझ ही गए। स्टेप 2 में क्या होता है कि यहाँ का जो भी माइनस चार्ज है, जो भी यहाँ का माइनस चार्ज है वो आ जाएगा किसके तरफ, बोलेंगे प्लस के तरफ। तो ये कोई सा बॉडी है और ये कैसा बॉडी है, अनचार्ज। कौन सा चार्ज आएगा इसके तरफ, बोलेंगे माइनस वाला, तो यहाँ माइनस में दिख गया। कौन सा चार्ज दूर जाएगा, बोलेंगे प्लस वाला, तो ये प्लस दिख गया। ये और इसके नियर में ये बॉडी है
इस बड़ी को यहीं रखेंगे, इस बड़ी को हम लोग तब तक यहाँ रखते हैं ना जब तक कि अनचार्ज बड़ी क्या नहीं बन जाए, चार्ज नहीं बन जाए। तो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं, एकदम ध्यान सुनिएगा, एक एक बात बोले ना समझाएंगे, एक एक बात समझाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा चार्ज, इसको बोलते हैं हम फ्री चार्ज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री चार्ज। फ्री चार्ज का हिंदी होता है स्वतंत्र आवेश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वतंत्र आवेश। और ये इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं, इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं बाउंडेड चार्ज। इसको क्या बोलते हैं हम, बाउंडेड चार्ज। ये चार्ज जो है ना बाउंडेड, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस प्लस चार्ज से ये चार्ज क्या है, बंधा हुआ। इस चार्ज का खासियत क्या है, जरा समझिएगा ध्यान से। इस चार्ज का ये खासियत है ना कि इसको किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रख दो, इसको आप किसी भी तरह के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दो, ये माइनस चार्ज कभी मूव नहीं कर सकता है। ये खासियत होता है किसका, बाउंडेड चार्ज का। याद रखिएगा ये खासियत है किस चार्ज का, बाउंडेड चार्ज का। लेकिन वो जो फील्ड होना चाहिए, वो जो फील्ड होना चाहिए वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये जो चार्ज है बेसिकली ये समझिए कि ये चार्ज उस टाइप का चार्ज है ना जिसे आप किसी भी तरह के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दो, ये चार्ज मूव करने वाला नहीं है। तो इस चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंडेड चार्ज। ये चार्ज कौन सा चार्ज है, फ्री चार्ज। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये हुआ फ्री चार्ज, ये हुआ बाउंडेड चार्ज। ये तो हुआ स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 हम लोग समझते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। स्टेप नंबर 3 में, स्टेप 3 में क्या करते हैं, ये उसको आप यहां बनाओगे, ये बना लिए, कौन सा चार्ज है, माइनस वाला। यहां कौन सा चार्ज है, प्लस वाला। यहां है प्लस वाला, प्लस चार्ज। और यहां पे कौन सा बड़ी है, तो इसका जवाब होगा सर यहां पे है चार्ज बड़ी। यहां कौन सा बड़ी है, एकदम ध्यान समझिएगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो क्लियर नहीं होगा। ये प्लस चार्ज है, ये कौन सा है, प्लस चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, ये बोलेंगे फ्री चार्ज है। इसको जो है ना, इस एंड को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इस एंड को क्या करते हैं हम, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, वायर के थ्रू। वायर के थ्रू अर्थ से क्या करते हैं हम, इसको कनेक्ट कर देते हैं, कर देंगे। अब जैसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे ना, एकदम ध्यान सुनिएगा, जैसे हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ से माइनस वाला चार्ज आके किसको न्यूट्रल कर देगा, किस एंड को, बोलेंगे इस एंड को। क्यों, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, बोलेंगे ये फ्री चार्ज है। ये फ्री चार्ज है, अरे भाई किसी को हम फ्री करेंगे तभी तो कोई लेके भागेगा, उसको बांध के रखेंगे तो क्या कोई लेके भागेगा, क्या नहीं लेके भागेगा। तो ये चार्ज कौन सा चार्ज है, बाउंडेड चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, फ्री चार्ज। तो इस चार्ज को कोई ना कोई लेके जा सकता है। तो यहाँ पे हमको एक चीज तो मालूम है कि प्लस चार्ज नहीं चलता है, चलता कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो अर्थ से क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। हमेशा याद रखिए नेगेटिव चार्ज मूव करता है लोअर टू हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मूव करता है ऑलवेज लोअर टू हायर। अर्थ जो है ना वो किस पोटेंशियल पे, बोलेंगे जीरो, ऑलवेज होता है जीरो पोटेंशियल पे। और ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। पढ़ेंगे अगले यूनिट में, पढ़ेंगे कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज का क्राउडिंग ज्यादा हो, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है वहां का पोटेंशियल ज्यादा होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल जो है ना वो पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव कारण पोटेंशियल कैसा बनता है, नेगेटिव। अगले यूनिट में ये बात समझाया जाएगा। बस फिलहाल अभी आप समझिए कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज है प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज है। और अगर प्लस चार्ज है यहाँ पे, मेजॉरिटी क्या है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज को अर्थ से माइनस आएगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। क्योंकि अर्थ जो है वो किस पोटेंशियल पे, तो बोलेंगे अर्थ है जीरो पोटेंशियल पे। और इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और वो पॉजिटिव भी होगा, अरे कुछ ना कुछ होगा लेकिन पॉजिटिव भी होगा। अब देखिए ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम। अब मैक्सिमम टू मिनिमम कौन चलेगा, हायर टू लोअर कौन चलता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज। और लोअर टू हायर कौन चलता है, नेगेटिव चार्ज। अब जरा देखो पॉजिटिव चार्ज तो चलता नहीं है, चलता कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, यहाँ
कि ये जो है 0 वोल्ट और ये जो है पॉजिटिव में 0 से ज्यादा। अब जरा देखो क्या होगा, ये हुआ लोअर, ये क्या हुआ लोअर, और ये क्या हुआ हायर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। अब यहां पे कितना पॉजिटिव चार्ज है 5, तो अर्थ से कितना निगेटिव आएगा 5, तो निगेटिव अर्थ से 5 आएगा और इसको क्या कर देगा, बोलेंगे इसको न्यूट्रल कर देगा। और समझिए ध्यान से जरा, इस वायर के अंदर अगर बात करें हम लोग एट रूम टेम्परेचर, यानी 27 डिग्री सी, 26 डिग्री सी, इस रूम टेम्परेचर पे इसके अंदर क्या होता है, बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन हर एक जगह है, तो यहां का इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर, कोई सा अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत सारा। ये रैंडम मोशन करता है, जिगजैग मोशन करता है, लेकिन कहीं पे भी तुम क्रॉस सेक्शन अगर कट करो तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन पास करेगा वो नेट कितना 0। इसलिए करंट हमको नहीं मिलता है किस कंडक्टर में, बोलेंगे सर जिस कंडक्टर में कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं हो। कोई सा कंडक्टर उठाए, क्या उसे शॉक लग जाता है, नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, साथ ही साथ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है, बट उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो नेट हमको चार्ज मिलता है पर यूनिट टाइम वो 0 के बराबर, इसलिए उससे हमको करंट नहीं मिल पाता है। तो इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है हमेशा लोअर टू हायर। तो इसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन है, अर्थ के अंदर भी फ्री, अर्थ के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ से कहां आता है, बोलेंगे अर्थ से वो आ जाता है इस पॉजिटिव चार्ज के पास। और जैसे अर्थ के अंदर है उसके आगे तो इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके आगे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आया, इसको क्या किया न्यूट्रल। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, अर्थ का इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब इसको क्या कर दिया न्यूट्रल। फिर यहाँ का थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो ये कहाँ, बोलेंगे यहाँ, फिर ये कहाँ, बोलेंगे यहाँ। मतलब समझ ही रहे हो आप। तो ये सारे प्लस को क्या कर देता है न्यूट्रल। तो आप इतना समझिए कि ये है 0 वोल्ट पे, ये है V वोल्ट पे, इससे ज्यादा इसका पोटेंशियल, ये लोअर पे है, ये हायर पे, इलेक्ट्रॉन अर्थ से आया, इसको क्या कर दिया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल किया तो फाइनली जो हमको दिखेगा स्टेप 4 में, वो क्या दिखेगा, स्टेप 4 में हमें ये दिख जाएगा कि यहां सिर्फ कौन सा चार्ज है, माइनस, और इधर का प्लस तो गया। ये चार्ज कौन सा चार्ज है, बोलेंगे बाउंडेड चार्ज। इसके नियर में क्या रखा हुआ है, बोलेंगे सर इसके नियर में रखा हुआ है कौन सा चार्ज बड़ी, पॉजिटिवली चार्ज बड़ी। अब समझिए, क्या इसको हम, जरा ध्यान सुनिएगा, क्या इसको हम इंसुलेटर के ऊपर रखे या नहीं, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर नहीं रखे हैं हम लोग, इसको रखेंगे किसके ऊपर, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। चलिए हम समझते हैं क्यों रखते हैं, पहले हमको रखने दीजिए आप। ये इंसुलेटेड स्टैंड है, मतलब ये कुछ नहीं, आप ये समझिए कि ये अचालक पदार्थ है जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, अचालक पदार्थ है, उसी के ऊपर इसको रख दिया गया। ये मेटल बॉल है, यहां भी रख देते हैं भाई, वही तो फिगर है, अलग अलग स्टेप में अलग अलग टाइम पे दिखाया गया। फिर यहां पे भी, ये भी, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, बोलेंगे इंसुलेटेड स्टैंड है ये। अब ये भी तो इंसुलेटेड स्टैंड होगा, ये भी क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड है, ये भी इंसुलेटेड स्टैंड है, और ये भी क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड है, सब इंसुलेटेड स्टैंड। मतलब एक ही फोटो में अलग अलग टाइम पे कैमरा से फोटो लेके ये सब बनाया गया। हो तो रहा है यही, अलग अलग टाइम पे कैमरा से फोटो लिए और सब जगह हम उस फोटो को दिखा दिए अलग अलग टाइम पे। अब जरा देखो ध्यान से कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कौन सा है, निगेटिवली। अब निगेटिव चार्ज है, अगर अब क्या करते हैं, यहां पे देखो, ये तो हुआ स्टैंड के ऊपर रखना, साथ ही साथ हम लोग अर्थ से भी कनेक्शन कर देते हैं। किस स्टेप में हम अर्थ से कनेक्शन किए, थर्ड स्टेप में। अब होगा क्या कि अगर तुम इंसुलेटर के ऊपर नहीं रखोगे, पहले आप ये समझिए इंसुलेटर के ऊपर क्यों रखते हैं। अगर इंसुलेटर के ऊपर नहीं रखोगे तो होगा क्या, होगा ये कि जब तुम इसको हटा लोगे ना,
अरे यहाँ का तो माइनस आया, यहाँ का तो क्या आया माइनस, इसको क्या कर दिया न्यूट्रल। अब इसको जब हम हटाएंगे ना, जब हम इसको हटा लेंगे, ध्यान समझिएगा, जब हम इसको अगर हम अर्थिंग नहीं करते, अर्थिंग अगर नहीं करते तो क्या, पहले आप ये समझिए, पहले आप ये समझिएगा, ध्यान समझिए, पहले आप ये समझिए कि हम लोग अर्थिंग क्यों करते हैं। अर्थिंग करने का ये पर्पस था, फिर हम इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर क्यों रखते उसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। इसको अर्थ इसलिए किया जाता है इस एंड को कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाए, अर्थ में। अरे ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ का पॉजिटिव चार्ज नीचे है, ठीक है बोल सकते हैं। तो यहाँ का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ क्या बचा, निगेटिव चार्ज। जरा आप ये बताइए, अर्थिंग नहीं करते तो क्या अंदर जाता, नहीं जाता। तो ये अंदर चला जाए जिससे सिर्फ इसके अंदर एक चार्ज बचे, मतलब सिर्फ निगेटिव बचे या तो सिर्फ पॉजिटिव बचे, उसके लिए हम लोग अर्थ कर दिए। ठीक, यहां तक तो क्लियर हुआ, अर्थिंग का मीनिंग समझ गए आप। अब इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर क्यों रखते हैं, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर इसलिए रखते हैं कि अगर इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर नहीं रखेंगे और जब इसको हम हटा लेंगे ना, इसको क्या करेंगे हम हटा लेंगे, तो ये बॉडी कैसा है, चार्ज बॉडी, और इसके अंदर कौन सा चार्ज है, अरे इसको हटा लो और अगर स्टैंड के ऊपर नहीं रखो और अर्थ से अगर ये कनेक्ट है, यहां अर्थिंग तोड़ दिया गया, अर्थ से अगर कनेक्ट रहेगा तो सारा का सारा निगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। देखो ये निगेटिव चार्ज है तो माइनस भी होगा पोटेंशियल, और अर्थ होता है जीरो पे, तो -3 और 0, तो -3 हो गया लोअर और 0 हो गया हायर, तो लोअर टू हायर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहां, अर्थ के अंदर। तो क्या बड़ी ये चार्ज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो फिर ये क्या रह जाएगा, बोलेंगे सर ये अनचार्ज रह जाएगा। हमको क्या करना है, इसको चार्ज करना है, उसके लिए किसके ऊपर रखना जरूरी है, बोलेंगे सर इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखना जरूरी है। तो आप ये समझ ही गए। अब ये जब काटते हैं, ये जब काटते हैं ना, उस समय याद रहे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम लोग कट करते हैं, अरे जैसे इसको जोड़े धड़ाक से, यहां का माइनस इधर आता है, इसको न्यूट्रल कर दो, तुरंत हो जाता है, मिली माइक्रो सेकंड में हो जाता है। और उसके बाद अगर तुम इसको हटा के इसको कट करोगे ना, अगर तुम इसको इस चार्ज बॉडी को हटा के कट करोगे तो यहां का भी माइनस चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में। माइनस आके इसको न्यूट्रल करेगा और यहां का माइनस खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी फ्री हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग यहीं रखे रहते हैं, जिससे ये चार्ज इसको पकड़े रहता है और ये इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, इसको हम कट कर देते हैं। अब ये चार्ज को कहीं रास्ता नहीं मिल पाता, ये चार्ज जा नहीं पाता है। अब जैसे चार्ज नहीं गया तो इसको करने के साथ जैसे कट करते हैं ना, फिर इसको हटा लेते हैं। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है जाने का, इस चार्ज के पास, तो ये बॉडी कैसा हो जाता है, चार्ज बॉडी। तो नेक्स्ट स्टेप अगर देखा जाए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, माइनस, और सारा माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल जैसे करेगा, तो एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 माइनस लिए ना हम, सारा माइनस चार्ज क्या दिखेगा आपको, एंड पे दिखेगा। क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे से लड़ रहा है, सब कहां दिखेगा, एंड पे, बाहर उससे आगे नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर इंसुलेटर है, एयर कैसा होता है, इंसुलेटर, तो बाहर क्या जाएगा या नहीं, और चालक पदार्थ है एयर, तो क्या बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, उसी के बाहर रहता है। ठीक, यहां तक तो समझ गया। आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, ये कभी चल सकता है, ये कि सर आप बोले पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता है, तो फिर यहां पॉजिटिव चार्ज को आप कैसे चला दिए। भाई सच में पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता है। होता क्या है, इसको जरा समझिए ध्यान से, होता क्या है इसको जरा समझिएगा। अब सिर्फ ये बचा, देखो यहाँ पे ये अनचार्ज था, यहाँ क्या हो गया, ये बॉडी कैसा बॉडी हो गया, बोलेंगे सर ये बॉडी हो गया चार्ज बॉडी। ये कैसा बॉडी हो गया, ये हो गया चार्ज बॉडी। ये किसके ऊपर अभी भी रखा हुआ है, अरे भाई स्टैंड के ऊपर रखना, नहीं तो कहां चला जाएगा चार्ज, अर्थ के अंदर, फिर वही हो जाएगा जो पहले था, पहले जो अनचार्ज था फिर क्या रह जाएगा, अनचार्ज रह जाएगा। अब एक बात यहां डिस्कस करना है, और वो ये बात है कि सर ये जरा बताइए कि आप बोले थे कि प्लस चार्ज नहीं चलता है, तो फिर प्लस चार्ज को क्यों चला दिए। इसको जरा समझिएगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये कोई मान लिए मेटल ब्लॉक है,
ये कोई क्या है, मेटल ब्लॉक। इस मेटल ब्लॉक में बहुत सारा क्या होगा, एटम। इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा एटम। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस में। बोलेंगे इसके पास भी नेट चार्ज कितना है, बोलेंगे सर नेट चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, 0। मतलब क्यू नेट इक्वल टू कितना है, 0। मतलब जिस अमाउंट में प्लस उसी अमाउंट में क्या होगा, माइनस। प्लस चार्ज कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, और माइनस कहाँ रहता है, बोलेंगे सर माइनस चार्ज जो है ना अपने अपने ऑर्बिट में क्या करते रहता है, घूमते रहता है 2n² के फॉर्मेट में। जिसको जो जहां जगह मिलता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, घूमते रहता है ऑर्बिट में। तो होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सी पे नहीं, रूम टेम्परेचर पे, रूम का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 26-27 डिग्री सी होता है। तो रूम टेम्परेचर पे होता क्या है कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसे एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी जैसे मिलता है ना, तो एनर्जी मिलने से वो एक्साइट हो जाता है, और वो उस ऑर्बिट को छोड़ के, एनर्जी ज्यादा हुआ तो वो उस जगह को छोड़ के वो उछलना चाहता है, और सच में उछल भी जाता है वो, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता है। तो एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। और तो वही होता है कि यहाँ इसके अंदर अब जितना इलेक्ट्रॉन बाहर होगा उतना ही पॉजिटिव दिखेगा, वही दिखाई यहाँ। ये है इलेक्ट्रॉन और ये सब क्या है, प्रोटॉन। यहां तक तो क्लियर है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम बाहर से फील्ड लगाते हैं ना, जैसे हम बाहर से फील्ड लगाए, जैसे हम बाहर से क्या किए, फील्ड लगाए। जैसे फील्ड लगाते हैं, पहले क्या होता है कि इसके अंदर रूम टेम्परेचर पे इसके अंदर का जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो रैंडम मोशन करता है, जिगजैग मोशन करता है। उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। उसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम लोग इसके नियर में चार्ज बॉडी को रखते हैं ना, तो वो जो रैंडम मोशन कर रहा था ना, वो सारा का सारा चार्ज एलाइन हो जाता है, एक लाइन में आ जाता है। जैसे हम लोग चीनी को इधर उधर, अगर हम चींटी देखे इधर उधर बुल रही है और हम चीनी को कहीं अगर फेंक दें, एक जगह रख दें, तो ये देखते हैं कि सारा चींटी कहाँ आ जाती है, उस चीनी की तरफ एलाइन हो जाती है। तो वही बात होता है यहाँ पे, जैसे हम फील्ड लगा देते हैं ना, जो चार्ज रैंडम मोशन कर रहा है, जिगजैग मोशन कर रहा है, वो सब एलाइन हो जाता है। अब जैसे एलाइन होगा तो ये प्लस है, ये कौन सा चार्ज है, प्लस। अब जरा सोचो, जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उतना ज्यादा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींचेगा। अब यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा ना, तो यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ ध्यान समझिएगा। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन, अब अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या पॉजिटिव चार्ज चला, बोलेंगे नहीं चला। कौन चला, नेगेटिव चार्ज। तो हुआ क्या यहाँ, हुआ ये कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ आया तो खुद ब खुद अपोजिट एंड पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कौन सा चार्ज दिखने लगा। बोलेंगे सर अगर यहाँ प्लस तो इसके जस्ट अपोजिट क्या दिखेगा, प्लस, और इसके नियर में क्या दिखेगा, माइनस। क्योंकि प्लस है तो किसको खींचेगा, माइनस को खींचेगा। तो आपको ये चीज, अब जरा देखो, हम यहाँ पे कई बुक में देखिएगा, जरा ध्यान समझिए थोड़ा, और कई बुक में देखिएगा यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस दिखेगा। अरे भाई सचमुच में प्लस माइनस दिख सकता है, कई बुक में नहीं भी दिखता है। बताने को बहुत सारे टीचर यहाँ भी प्लस माइनस दिखा देते हैं, और इधर मेजॉरिटी बना देते हैं माइनस का, इधर मेजॉरिटी बनाते हैं प्लस का। ऐसा भी होता है, और नहीं भी बना सकते। इसको समझिए, अगर यहाँ पे तुम डिपेंड करता है फील्ड पे, अगर तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाए ना, तो यहाँ के सारे माइनस को ये खींच लेगा। अब सारे माइनस को खींचेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, सारा जगह क्या दिखेगा, प्लस। मतलब इस तरफ दिखेगा प्लस का पंच, इस तरफ दिखेगा माइनस का पंच। और अगर ऐसा नहीं हुआ, और ये अगर चार्ज, ये जो चार्ज बढ़ी वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अरे कुछ इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो यहाँ का, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो सिर्फ यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव दिखेगा, फिर बीच में क्या दिखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। क्लियर हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कुछ डाउट चलता है
तो आप बेहिचक 7903605161 पे कॉल कीजिए, आपको एकदम बताया जाएगा, किसी कीमत पे समझाया जाएगा। चलिए, तो ये हुआ अनचार्ज बॉडी को क्या करने का प्रोसेस, चार्ज करने का प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है, बोलेंगे इंडक्शन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेरण। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि अनचार्ज से कैसे चार्ज बॉडी बनाया जाता है। अब जो है ना, इसमें जो भी हम स्टेप समझाया आपको, उस स्टेप को हम बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं। आप बेहिचक इसे जो है अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए। मेंशन तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मेंशन नहीं कीजिएगा तो आगे जो भी वीडियो डाला जाएगा ना, वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने नोट में जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे उसको मेंशन जरूर कर लीजिएगा, और प्रीवियस वीडियो जो डाला गया उससे भी कंसर्न बात अपने नोट में डालते रहिए, जिससे आगे की बात आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए, अब जो है ना, वो सारे स्टेप को यहाँ लिख देते हैं, आप भी इसे नोट कर लें। बस प्रेरण होता क्या है इसके बारे में लिखा गया है। वहां पे हम प्रेरण के स्टेप को समझाए थे, प्रेरण को हम बेसिकली समझाए थे, पर आपको लगा होगा सर नहीं समझाया, तो उससे जरा आप देख लीजिए, इसे भी आप अपने नोट में मेंशन कर लीजिए। कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है। प्रेरण जब कभी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखा जाता है, तो अनावेशित वस्तु के अंदर रखा आवेश जो अध्रुवित था ना, वो क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। इसी घटना को क्या बोला जाता है, प्रेरण। ये देखिए जरा फोटो, इस फोटो को और इस फोटो को। ये जो फोटो है ना, वो t=0 पर, यानी जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए ना, उस टाइम का ये फोटो है। और जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीता, मिली माइक्रो सेकेंड, बहुत कम टाइम लगता है, मिली माइक्रो सेकेंड, जिससे हमने मान लिया t=t, मिली माइक्रो सेकेंड टाइम लगता है। तो इसके नियर में कौन सा, ये चार्ज बॉडी। तो ये चार्ज बॉडी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा, हम समझाई थी, और किसको रिपेल किया, प्लस को। तो ये अनपोलराइज्ड था, अध्रुवित था, मतलब प्लस माइनस जहां तहां था, लेकिन ये प्लस माइनस एक तरफ दिख रहा है हमको, यहां माइनस दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, प्लस। मतलब ये पोल का निर्माण कर दिया, मतलब ये जो अध्रुवित था वो ध्रुवित हो गया। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेरण, यानी इसी घटना को बोला जाता है इंडक्शन, जिसे आप समझ ही गए होंगे। तो इसे आप नोट कर लें। अब जो है ना, हम जो स्टेप समझाए थे, उस स्टेप को बोर्ड के ऊपर मेंशन करते हैं। प्रेरण विधि के द्वारा अनावेशित वस्तु को आवेशित करने का स्टेप कुछ सीढ़ी है, जिससे हम अनावेशित वस्तु को आवेशित कर पाते हैं। स्टेप नंबर 1 जरा देखो ध्यान से। अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखा जाता है, जिससे अनावेशित वस्तु के अंदर उपस्थित आवेश जो अध्रुवित था, ध्रुवित हो जाता है। ये तो हम समझा ही दिए। स्टेप नंबर 2 जरा देखिए। आवेशित वस्तु से दूर जो छोर होता है उसे अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे जोड़ते ही इलेक्ट्रॉन अर्थ से कहा जाता है, बॉडी की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये है माइनस, इधर क्या है, प्लस। तो अर्थ से इस बार अर्थ से कहाँ आएगा, बॉडी की तरफ। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहता तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता, अर्थ के अंदर। तो यहाँ इस एंड पे माइनस कब दिखेगा, इस एंड पे माइनस कब दिखेगा, जब ये बॉडी जो होगा, चार्ज बॉडी, वो निगेटिवली चार्ज बॉडी होगा। तो ये स्टेप नंबर कौन सा था, 2 था। अब हम बोर्ड के ऊपर स्टेप नंबर 3 लिखते हैं, जिसे भी आप नोट कर लें। स्टेप नंबर 4 भी लिखेंगे, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो और 2 स्टेप करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये अनावेशित कैसा बन गया, आवेशित। तो चलिए अब हम लोग स्टेप नंबर 3 लिखते हैं। नंबर 3 लिखा गया, आवेशित वस्तु को नहीं होगा, यहाँ के होगा। आवेशित वस्तु के नजदीक में रखते हुए, आवेशित वस्तु के नजदीक में रखते हुए जो तार अर्थ से जुड़ा होता है उसे काट के हटा देते हैं। मतलब आवेशित वस्तु के नजदीक ये तो रहता ही है, रखते हुए मतलब इसको जो है ना, आवेशित ये जो अनचार्ज बॉडी है, इसको किसके नजदीक रखना है, बोलेंगे इसको रखना है किसके नजदीक, आवेशित वस्तु के नजदीक। नहीं रखेंगे तो ये भी चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर। तो देखो वही लिखा गया, आवेशित वस्तु के नजदीक में रखते हुए जो तार अर्थ से जुड़ा होता है उसे काट के हटा देते हैं।
तो हटा दिए। तो हटने के बाद का ये फोटो है। लास्ट स्टेप में आ जाइए, स्टेप नंबर 4। अंत में आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट से हटा लिया जाता है। ये आवेशित वस्तु है और ये भी क्या हो गया, आवेशित। लेकिन ये आवेशित वस्तु अभी काम का है, पर अभी अगर ये काम में आएगा, अभी ये जो आवेशित वस्तु है, ये अभी फिलहाल काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इसको क्या करके रखा है, पकड़ करके रखा है, मतलब ये बाउंडेड चार्ज है, तो ये चार्ज अभी काम का नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसे हटा लेंगे। जैसे हटाएंगे और इसके फील्ड से इसे बाहर कर देंगे तो होगा ये कि ये जो चार्ज है, चार्ज जो बाउंडेड था वो कहीं ना कहीं फ्री हो जाएगा। अब फ्री है लेकिन अर्थ नहीं है, तो क्या ये अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हुए कहाँ दिखेगा, हमको एंड पे दिखेगा। तो जरा देखिए क्या अनावेशित वस्तु आवेशित हुआ या नहीं। तो इसका जवाब है जी, अनावेशित वस्तु आवेशित हो गया। तो ये कुछ स्टेप था किस प्रोसेस का, बोलेंगे प्रेरण यानी इंडक्शन के प्रोसेस का, जिसके थ्रू हम लोग अनावेशित वस्तु को क्या कर पाते हैं, आवेशित। तो अब जो है ना हम लोग डिफरेंस देखेंगे किसके किसके बीच। तो अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे मास और चार्ज के बीच। तो हम बोर्ड के ऊपर मास और चार्ज के बीच डिफरेंस लिखते हैं, फिर साइड में हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग लिखते हैं डिफरेंस दोनों के बीच। देखिए ये डिफरेंस लिखा गया, हम सारे डिफरेंस को जो है ना एक्सप्लेन करते जाएंगे उस तरफ। सारे डिफरेंस को आप देखिए। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि आवेश जो है ना वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो होता है। कोई बॉडी है तो उसके पास नेट आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला हो तो उसके ऊपर नेट आवेश कितना होगा, जीरो हो सकता है। अगर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन गया वो बॉडी कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो आवेश पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो होगा। यहां जाइए द्रव्यमान के पास। द्रव्यमान जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव। कभी आप ऐसा नहीं सुने होंगे कि द्रव्यमान जो होता है ना वो -4 kg, नहीं, हमेशा होता है +4 kg, मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आ जाइए दूसरा जरा आप देखिए डिफरेंस। आवेश चार्ज से स्वतंत्र होता है, मतलब आवेश जो है ना चार्ज से स्वतंत्र होता है। किसी तरह का स्पीड रखो, कभी भी आवेश के मैग्नीट्यूड में यानी परिमाण में परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आवेश के लिए ये आवेश और चार्ज से संबंधित कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। इसलिए आवेश जो है वो चार्ज से कैसा होता है, और ये स्वतंत्र होता है, मतलब निर्भर नहीं करता है चार्ज पे। अब आ जाइए द्रव्यमान चार्ज पे निर्भर करता है, द्रव्यमान चार्ज पर निर्भर करता है। इसके लिए एक इक्वेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक इक्वेशन है, m इज इक्वल टू m नॉट, जरा ध्यान दीजिए, m इज इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। जरा देखो ये रिलेशन होता है, m इज इक्वल टू, ये जो मास है ना ये मूविंग मास है, ये m नॉट जो है ना वो रेस्ट मास है, ये जो v है ना वो मूविंग मास का स्पीड है, और ये जो c है ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अब जरा देखो ये नॉर्मल अगर बात करें, हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर जब पढ़े थे शुद्ध गति की, तो वहां पे स्पीड जो रहता था कार का वो 50-30 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ रहता था। तो उस केस में ये जो c है वो होता है 3 × 10⁸, और ये जो है v स्क्वायर, ये v रहता था वहां 60। आप क्वेश्चन देखिए जाके, आप पलटिए अपने नोट को, वहां दिख जाएगा। तो वो स्पीड जो है ना ये वाला, वो स्पीड काफी कम है। अब ये कम है और ये अगर ज्यादा है, ये कम ये ज्यादा, तो ये वैल्यू टेंड्स टू 0 आएगा। 0 आने के कारण 1 माइनस 0 कितना होगा, 1। तो m इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, m नॉट बाई रूट अंडर 1। रूट अंडर 1 होता है 1, तो m इज इक्वल टू m नॉट, मतलब रेस्ट मास किस मास के बराबर होगा, मूविंग मास के बराबर। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, बेसिकली मास होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास। तो उसके मास में चेंजिंग आ सकता है, कभी चार्ज में चेंजिंग नहीं आएगा। तो लगभग जो स्पीड होता है वो 10⁶ होता है। किसका बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज पार्टिकल का अप्रोक्सीमेट। वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो खैर वो बात करेंगे हम। तो यहां पे देखिए आप, मास किस पे डिपेंड करता है, बोलेंगे
चाल पे डिपेंड करता है, पर चार्ज जो है आवेश वो चाल पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यानी 3 नंबर, विद्युत आवेश के पास क्वांटमीकरण का गुण होता है, पढ़े थे Q = N × E। हाँ ठीक है, यहां आ जाइए, मतलब आप जब भी किसी से निकालोगे ना, किसी बड़ी से चार्ज निकालोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, जिसको जनरली N × E बोलते हैं। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं होता है, कोई बड़ी है उसके पास मास है, आप थोड़ा निकालो, उससे और ज्यादा निकाल लो, उससे और ज्यादा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। तो इसमें क्वांटमीकरण का गुण नहीं होता है, पर इसमें होता है। आ जाइए 4th नंबर, विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। एक बड़ी से आवेश निकला नेगेटिव का, तो किसी बड़ी पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आवेश जो है ना, वो इस ब्रह्मांड में जैसे एनर्जी कंजर्व है ना, वैसे ही आवेश कैसा रहता है, संरक्षित। आवेश का कभी डिस्टॉर्शन नहीं होता है, और ना ही आवेश को हम जनरेट करते हैं, आवेश हमेशा ट्रांसफर होता है एक बड़ी से दूसरे बड़ी पे। तो ये था 4th नंबर स्टेप। यहां देखिए आप, द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, = mc²। आइंस्टीन का इक्वेशन है E = mc²। ये रिलेशन ये बताता है कि आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, और मास को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को। तो ये रिलेशन से आप नहीं बोल सकते हो कि मास संरक्षित रहता है, मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में, और एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, मास में। तो ये था स्टेप नंबर 4। अब आ जाइए स्टेप नंबर 5, मतलब स्टेप नहीं, पॉइंट नंबर 5। आवेश के बीच जो बल लगता है वो आकर्षण का भी होता है और विकर्षण का भी। आवेश के बीच जो बल लगते हैं वो सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था कूलम साहब ही बताए कि आवेश के बीच, सिमिलर आवेश के बीच क्या होगा, रिपल्सन, और डिसिमिलर आवेश के बीच क्या होगा, आकर्षण, जिसका फॉर्मूला होता है F = K_Q1Q2/r²। ठीक है, तो ये जो है ना, वो आकर्षण और विकर्षण दोनों तरह के कहीं ना कहीं इसके ऊपर बल लगता है। लेकिन यहां आ जाइए, द्रव्यमान के ऊपर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का बल लगता है। इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था सर आइजैक न्यूटन। जो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, क्लास 11th में भी है, क्लास 9th में। इससे कंसर्न जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm1m2/r²। तो मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मास और मास के बीच जो फोर्स लगता है वो पॉजिटिव होता है। चलिए आ जाइए स्टेप नंबर 6 में। जहां भी आवेश होता है वहां द्रव्यमान होता है। भाई हम कई बार बोले हैं कि आवेश जहां भी होगा उसके पास द्रव्यमान होगा। सही बात है, आवेश के पास क्या होता है, द्रव्यमान। तो जहां पे आवेश है वहां तो द्रव्यमान होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है जहां द्रव्यमान हो वहां आवेश होगा ही होगा। ये बड़ी है, हाँ आवेश होता है, पर नेट कई बार बोले हैं। तो द्रव्यमान जहां हो वहां कोई जरूरी नहीं है कि आवेश होता है। आवेश में कौन सा आवेश बोलेंगे, Q नेट। कौन सा आवेश, यहां बात हो रहा है Q नेट के ऊपर। तो जहां द्रव्यमान हो कोई जरूरी नहीं वहां के, ये इसके पास द्रव्यमान है, क्या नेट आवेश है, नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस था आवेश और किसके बीच, द्रव्यमान के बीच। तो इस वीडियो को जो है ना हम यहीं पे रोक देते हैं। इसलिए रोकते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो अगर होगा तो बच्चा देखना पसंद नहीं करता है। कई वीडियो में हम ये बात जिक्र किए हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब कभी भी नया वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।